बात बहुत पुरानी है। सुंदर नगर एक बहुत ही खूबसूरत शहर हुआ करता था और काफी प्रसिद्ध भी था, पर अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि एक भूतिया ट्रेन की वजह से। कहते हैं कि सुंदर नगर के स्टेशन में हर शनिवार को रात 12 बजे एक भूतिया ट्रेन आती थी, जिससे डरकर लोग ट्रेन आने के समय पर जहां जगह मिले वहीं छुप जाते थे, चाहे वो यात्री हों, रेल कर्मचारी या फिर प्लेटफॉर्म के दुकानदार, क्योंकि सबने ये सुन रखा था कि आज तक जो भी उस ट्रेन में चढ़ा वो लौटकर वापस नहीं आया। भागो, सब लोग छुप जाओ, 12 बजने वाले हैं, भूतिया ट्रेन आने का समय हो गया है, जल्दी करो। हाय, फिर से मेरा सारा सामान ले गए ये भूत। सामान गया पर जान तो बच गई। अच्छा हुआ उन्होंने तुम्हें नहीं देखा, वरना सामान के साथ साथ तुम भी गायब हो जाते। शुक्र है ट्रेन चली गई और सब लोग सुरक्षित हैं। पता नहीं इस भूतिया ट्रेन से हमें कब छुटकारा मिलेगा। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। भूतिया ट्रेन स्टेशन में आती और भूत स्टेशन का सारा सामान उठाकर ले जाते, पर भूतों के डर से किसी की ये हिम्मत नहीं होती थी कि उनके पीछे जाए या ट्रेन में चढ़े। फिर एक दिन स्टेशन में एक यात्री आया। भाई, अगली ट्रेन की एक टिकट देना। क्या? अगले ट्रेन की? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, भूतिया ट्रेन में जाओगे? भूतिया ट्रेन मतलब? लगता है यहाँ नए हो। अगली ट्रेन जो आने वाली है उसे भूत चलाते हैं। आज तक जो भी उस ट्रेन में गया वो वापस नहीं लौटा। उसमें भूल के भी मत चढ़ना। टिकट कलेक्टर की बात सुनकर यात्री हैरान हो गया और सोच में पड़ गया कि आखिर भूत ट्रेन कैसे चला सकते हैं और आखिर वो ट्रेन से क्यों आते हैं। उसके मन में इतने सारे सवाल पैदा हो गए कि उसने ट्रेन में जाने की ठान ली, ताकि उसे उसके सवालों के जवाब मिल सके। मैं बड़ी जल्दी में हूं भाई, बस अगले स्टेशन तक ही जाना है, आप मुझे टिकट दे दो। सोच लो, फिर बाद में मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। हाँ, नहीं बोलूंगा, आप जल्दी से टिकट दे दो। लगता है जरूरत से ज्यादा बहादुर हो। ये लो। अरे 12 बजने वाले हैं, भूतिया ट्रेन आने का टाइम हो गया। भागो, सब लोग छुप जाओ। भाई साहब, अभी भी समय है, मेरी बात मानो और भाग जाओ यहाँ से। ट्रेन में चढ़ने का आइडिया अच्छा नहीं है। ठीक है भाई, बताने के लिए धन्यवाद, पर जाना तो मुझे होगा ही, तुम अपना ध्यान रखना। सब लोग भूतिया ट्रेन के डर से इधर उधर छुप गए, सिवाय उस बहादुर यात्री को। वह अकेला ही प्लेटफॉर्म में छुपकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। जरा मैं भी तो देखूं कि भूत होते कैसे हैं। जहां सब लोग उस भूतिया ट्रेन से डरते थे, उस बहादुर आदमी ने उसका सामना करने का सोचा। थोड़ी ही देर में भूतिया ट्रेन प्लेटफॉर्म में आकर रुकी और हमेशा की तरह उसमें से कुछ भूत बाहर आए और स्टेशन का सारा सामान लेकर ट्रेन में वापस चले गए। और जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से खुली, बहादुर यात्री दौड़कर ट्रेन में चढ़ गया और ट्रेन के अंदर जाते ही उसने वहां भूतों को बैठा पाया। भूत उसे देखकर गुस्सा हो गए। हमारी ट्रेन में इंसान? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी भूतिया ट्रेन में चढ़ने की? अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इस ट्रेन में चढ़ने वाले बाकी इंसानों का हुआ है। तुम कभी यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। सारे भूत मिलकर उस यात्री को डराने लगे, पर यात्री सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि चालाक भी था। उसने भूतों से बचने की एक तरकीब सोची। तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो। लगता है तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। मतलब कौन हो तुम? मैं भी एक भूत हूँ, भूतनगर से आया हूँ, इस भूतिया ट्रेन पे कब्जा करने। कब्जा करने? भूतनगर? हाँ, अब मैं और मेरे साथी इस ट्रेन में सफर करेंगे। तुम लोगों ने बहुत दिन इस ट्रेन के मजे ले लिए, अब हमारी बारी है। क्या? तुम और भूत? और तुम्हारे साथी कहाँ हैं? कहीं दिखाई तो नहीं दे रहे। क्या
दिखाई नहीं दे रहे? तुम्हारे चारों तरफ ही तो खड़े हैं। यात्री की बात सुन भूत घबरा गए। उन्हें आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी बातों से उन्हें विश्वास हो गया कि जरूर उनके आसपास सच के भूत हैं, इसलिए उन्हें दिखाई नहीं दे रहे। लगता है सच में भूत आ गए। अब हम क्या करें? अब तुम कुछ नहीं करोगे, जो करेंगे मेरे भूत साथी करेंगे। साथियों, आगे बढ़ो और गायब कर दो इन्हें। जैसे ही यात्री ने ऐसा कहा, सारे भूत घबरा गए और फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। असल में वो सारे भूत के भेष में इंसान थे जो भूत बनने का नाटक कर रहे थे। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो। हम कोई भूत वूत नहीं है। हम तो बस चोरी करने के लिए भूत बनने का नाटक करते थे। हाँ, हमें छोड़ दो। छोड़ कैसे दूं? तुम लोगों ने असली भूतों को बदनाम किया है। अब इसकी सजा जरूर मिलेगी, ताकि दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करो। हम वादा करते हैं फिर ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें जाने दो, माफ कर दो। ठीक है, इस बार माफ कर देता हूं, पर फिर कभी ऐसा किया तो गायब कर दिए जाओगे, वो भी हमेशा के लिए। नहीं नहीं, हम वादा करते हैं दोबारा कभी इधर दिखाई नहीं देंगे। भागो! और इस तरह असली भूतों के डर से नकली भूत भाग गए हमेशा के लिए। और उस यात्री ने अपनी बहादुरी और चालाकी से सबकी समस्या दूर कर दी, क्योंकि अब भूतिया ट्रेन का असली राज खुल चुका था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस ट्रेन की वजह से काफी दिनों से परेशान थे। तुम तो सच में बहुत बहादुर हो। सबने उस बहादुर यात्री का धन्यवाद किया और फिर वो ट्रेन भूतिया नहीं रही और सब आराम से उसमें अपना सफर करते थे, वो भी बिना डरे। और सुंदर नगर की सुंदरता फिर से पहले की तरह हो गई।